नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समूचे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना विषाणु से संक्रमण के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे थे, उसमें यह किसी सख्त कदम की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी। विराम यों पिछले हफ्ते पहले रात्रिकालीन कर्फ्यू और फिर शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी की घोषणा हुई, तभी ऐसे संकेत मिल गए थे कि संक्रमण के मामलों में तेज इजाफे के मद्देनजर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर राजधानी में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। फिलहाल अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अमूमन सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। विराम निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आने की इच्छा किसी की भी नहीं रही होगी, लेकिन सच यह है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर संक्रमण की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ी, उसने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हालत यह है कि यहाँ संक्रमण की दर 30% तक हो गई है और एक दिन में नए मामलों की संख्या 25,000 तक पहुंच गई है। विराम पैरा। हालांकि सरकार की ओर से पिछले कुछ समय से आम लोगों से यह अनुरोध किया जा रहा था वे संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी बरतें। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा, लेकिन इसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। विराम जाहिर है एक और सरकार ने समय रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए, दूसरी ओर लोगों को भी अपनी ओर से सावधानी और बचाव के उपायों पर अमल करना बहुत जरूरी नहीं लगा। नतीजतन हालत लगातार बिगड़ते चले गए। ऐसी स्थिति में संक्रमण पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू या बंदी का जो मौजूदा और तात्कालिक उपाय है, उस पर अमल करना वक्त की ज़रूरत थी। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र सहित दूसरे कुछ राज्यों में जिस तरह तेजी से तस्वीर बिगड़ती जा रही थी, उसे देखते हुए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कोरोना की इस दूसरी लहर का जोर ज़्यादा घातक है और बचाव की कवायदों के बावजूद यह शायद इतनी आसानी से काबू में नहीं आए। इस महामारी के इलाज के मोर्चे पर अस्पतालों में अब तक कोई नया तरीका या संसाधनों का सहारा नहीं विकसित हुआ है। साल भर पहले की तरह ही अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के साथ साथ दूसरी तरह की अव्यवस्था कायम है। इसके समानांतर टीकाकरण का काम भी चल रहा है। पैरा इस सब के बीच दिल्ली में लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी कोरोना के संक्रमण को काबू में लाने में शायद सहायक साबित हो, लेकिन इसके साथ साथ आम जनजीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों पर इसका जो असर पड़ेगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली में संपूर्ण कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही एक बार फिर यहां से बाहर जाने वाली बसों और ट्रेनों के लिए जिस तरह भीड़ उमड़ी है,
वह फिर पिछले साल की त्रासद तस्वीरों की याद दिला रही है। रोजी रोटी और जिंदा भर रह सकने के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में मिलने वाले काम पर निर्भर गरीब और मजदूर तबके के लोग एक बार फिर लाचार और निराश होकर अपने गांवों का रुख कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस कर्फ्यू के छोटी अवधि का होने का आश्वासन दिया है, लेकिन साल भर पहले इसी तरह के भरोसे के बावजूद पूर्णबंदी के लंबा खींचने की याद शायद सबके भीतर बाकी है। इसलिए इसके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। अब इसकी बस उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार अपनी व्यवस्था दुरुस्त करे, आम लोग बचाव के लिए पूरी तरह सावधानी बरतें और संक्रमण पर नियंत्रण हो, ताकि फिर से बाजार और सार्वजनिक गतिविधियां सामान्य हो सके। पैरा महामारी के बीच डगमगाती अर्थव्यवस्था फिर से चिंता की बात है। पिछले साल तबाह हुई अर्थव्यवस्था से देश अभी एक चौथाई भी उबर नहीं पाया है। संक्रमण की दूसरी लहर में और भयावह स्थिति बन गई है। इसका फिर से अर्थव्यवस्था के सभी मोर्चों पर असर पड़ने लगा है। शेयर बाजार से लेकर छोटे बड़े सभी उद्योग इसकी जद में हैं। विराम। पिछले हफ्ते शेयर बाजार की गिरावट इस बात का एक बड़ा सबूत है, यानी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का दौर लौटने लगा है। हर वर्ग के निवेशकों से लेकर कामगारों तक में भय साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों में सख्त प्रतिबंधों की वजह से कामगार फिर से अपने घरों जाने लगे हैं। इससे आने वाले दिनों में उत्पादन और मांग का चक्र थम सकता है। इन हालात को निकट भविष्य के विकट संकट का संकेत माना जाए। हालांकि इसी बीच दो ऐसी खबरें भी आई जो राहत के संकेत देती है। नीति आयोग ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार और राहत पैकेज दे सकती है। दूसरा भरोसा वित्त मंत्री ने दिया है कि देशव्यापी पूर्णबंदी नहीं होगी। संकट भले कितना गंभीर हो, लेकिन ऐसे वक्त में ये भरोसे सकारात्मक माहौल बनाने वाले हैं। पैरा। कुछ भी हो, इतना तो तय है कि भविष्य के खतरों को लेकर सरकार इस बार पहले से चेत रही है। पिछले साल अचानक की गई पूर्णबंदी ने अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेल दिया था। सकल घरेलू उत्पाद 0 से 24% नीचे गिर गया था। हालांकि बाद की 2 तिमाहियों में थोड़ी हलचल बनी और त्योहारी मांग ने बाजार में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन वाहन उद्योग में जो मामूली वृद्धि दिखानी शुरू हुई थी वह अब फिर से रुकती दिखने लगी है। अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाला सेवा क्षेत्र भी दूसरी लहर की मार से अछूता नहीं है। अल्पकालिक पूर्णबंदी और प्रतिबंधों के कारण होटल, खानपान जैसे कारोबारों की जान पर बन आई है। छोटे उद्योगों में उत्पादन जोर नहीं पकड़ पा रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जिसमें आर्थिक पैकेज जैसी राहत की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। एक अच्छी बात है कि पिछले साल के कटु अनुभव इस बार काम आ सकते हैं। गौरतलब है कि यह तिमाही वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही ही है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि दूसरी लहर का प्रकोप मई के मध्य तक बना रहेगा। विराम।
लिहाजा आर्थिक क्रियाकलापों पर आकलन अभी से शुरू हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति के लिए पैकेज जैसी राहत अगर समय से मिल जाएगी तो हालात को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। विराम पैरा। भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर विदेशी रेटिंग एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के जो अनुमान आ रहे हैं वे ज़्यादा ही उत्साह पैदा करने वाले हैं। रिजर्व बैंक ने 10.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, लेकिन हकीकत यह है कि 2 अंकों में वृद्धि दर हासिल कर पाना आसान नहीं है, खासतौर से मौजूदा हालात में तो मुश्किल ही लगता है। अब तक जो उम्मीद बांधी जा रही थी महामारी ने दूसरी लहर उस पर पानी फेर रही है। हाल में उद्योग संगठनों ने सरकार से किसी भी सूरत में पूर्णबंदी नहीं लगाने की अपील की। विराम। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।